हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया कि समांतर श्रेणी है जिसका 10वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का अपन क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो अपन को समांतर श्रेणी दी गई है, इसका प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर डी निकालेंगे और 10 अपन को पद दिया गया है तो निकालेंगे ना। देखो अपन करते हैं सॉल्यूशन में। समांतर श्रेणी एपी दी गई है। समांतर श्रेणी एपी क्या दी गई है, इसमें देखो 2 7 12, इसमें कौन सा पद निकालना, अपन 10वां पद निकालना है। तो देखो प्रथम पद समांतर श्रेणी का सबसे पहले क्या याद करेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया गया है, इसमें 2। फिर क्या निकालेंगे, सार्वंतर डी। अंतर डी, सारो अंतर डी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस 7 करके। 8 कितना है 7 माइनस 2 कितना होगा 5 बचेगा। फिर देखो समांतर श्रेणी का nवां पद याद करना है, 10वां पद याद करना है। तो ए 10 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 10 बराबर प्रथम पद कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन इंटू डी कितना है 5। फिर देखो ए 10 बराबर 2 प्लस कितना बचेगा 10 माइनस वन 9 इंटू 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 9 इंटू 5 कितना होता है 45। तो ए 10 बराबर 45 प्लस 2 47। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा, 47 होगा। तो लिखते हैं अपन, देखो कि समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया कि समांतर श्रेणी है 21 18 15 का कौन सा पद -81 है और साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो अपन को उत्तर बताना है। देखो ना, सबसे पहले अपन को क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी एपी लिखेंगे। एपी समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, 21 18 और 15 का अपन को बताना है कि कौन सा पद -81 है। समांतर श्रेणी दी गई है 21 18 15। अब अपन को देखो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 21 है। फिर क्या ज्ञात करेंगे, सर्व अंतर डी। तो देखो सर्व अंतर डी, सर्व अंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं अपन, 8 माइनस ए वन करके। तो 18 माइनस 21 किया तो कितना बचा माइनस का 3। फिर अपन क्या करना है कि कौन सा पद -81 है अपन को बताना। तो मानेंगे अपन, माना कि nवां पद -81 है। कौन सा पद है, nवां पद है। तो देखो ए एन बराबर क्या हो गया -81 हो गया। अब क्या लिखेंगे अपन, देखो फॉर्मूला क्या जानते हैं nवां पद याद करने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। फिर देखो ए एन तो अपने पास मानना 81 है, कौन सा पद याद करना है। तो ए एन 81 बराबर प्रथम पद कितना है 21 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है माइनस का 3। फिर देखो माइनस का 81 है और ये देखो इधर में इक्वल में कितना है 21 है, किसका है प्लस का है। तो माइनस का 81 प्लस का है, तो इधर भेजेंगे किसको जाए माइनस का 21। फिर देखो एन माइनस वन और माइनस का 3। माइनस का 81 और माइनस का 21 कितना होता है, माइनस का होगा माइनस का 102। अब देखो माइनस का 3 है, ये मल्टीप्लाई में एन माइनस वन किया तो इसमें डिवाइड में इधर भेजेंगे, किसमें आ जाएगा डिवाइड में। तो देखो माइनस का 3 हो गया, इक्वल में क्या हो गया एन माइनस वन। अब देखो अपन डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12 34। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 34 बराबर एन माइनस वन। अब देखो माइनस का 1 है, माइनस में इधर भेजेंगे किसी में हो जाएगा प्लस का। तो 34 प्लस 1 बराबर एन, तो 35 हो गया। एन बराबर कितना हो गया 35। तो अपन को एन बराबर तो 35 हो गया। तो कौन सा पद -81 है, तो 35वां पद -81 है। फिर अपन को याद करना है कि एपी का कोई पद शून्य है। अपन को क्या याद करना है, एपी का कोई पद शून्य है। तो माना क्या मानेंगे कि माना ए एम, माना कि एम व पद शून्य है। क्या मानेंगे अपन, एम व पद शून्य है अपन माना। तो ए एम बराबर कितना हो गया 0। अब देखो
ए एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। अब देखो अपन फॉर्मूले में अपन समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर डी रखेंगे, तो ए एम बराबर तो 0 है। प्रथम पद कितना है 21 प्लस एम माइनस वन और डी कितना है माइनस का 3 था। अब माइनस का एफ प्लस का 21 है, इधर भेजेंगे किसको हो जाएगा माइनस का 21, तो माइनस का 21 बराबर है एम माइनस वन और माइनस का 3। अब माइनस का 21, अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, बराबर एम माइनस वन। अब 3 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस का 7 आया, 3 7 21 बराबर एम माइनस वन। अब क्या करेंगे माइनस वन है, इधर भेजेंगे किसको हो जाएगा प्लस का, तो 7 और प्लस 1 बराबर एम, तो 8 बराबर एम। तो कौन सा पद 0 है कि अतः एपी का 8वां पद शून्य है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद और सातवां पद 9 है। तीसरा पद तो एपी निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो देखो सबसे पहले एपी का तीसरा पद कितना है, ए3 बराबर कितना है 5 है और सातवां पद ए7 बराबर कितना है 9 है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अपन ए3 बराबर कितना होता है कि ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, ए3 को ए प्लस टू डी बराबर 5 है, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब ए7 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6 डी बराबर 9, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। अब अपन को ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर डी ज्ञात करेंगे, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे यार, समीकरण है 2 में से 1 को घटा सकते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अब देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो a प्लस 6d बराबर 9 और a प्लस 2d बराबर 5। अब अपन क्या करेंगे, घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस का तो माइनस का, माइनस का और माइनस का। अब इसका a प्लस का है, a माइनस का कैंसिल हो गया और 6d में से 2d माइनस करेंगे कितना बचेगा 4d, 4d बराबर 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। तो d अब 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो 4 बटा 4, तो d बराबर कितना है 1। समांतर श्रेणी का सर्वांतर d कितना है अपने पास 1। फिर अपन को क्या याद करना है, d का मान किसी भी समीकरण में रखना है, समीकरण 1 या 2 में, तो d का मान क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर अपन d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 प्लस बराबर 5, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही तो संख्या होगी ना। तो देखो a बराबर 5, अब 2 किसका, ये प्लस का इधर भी जाएंगे किसको हो जाएगा माइनस का 2, तो a बराबर कितना बचा 3। तो प्रथम पद कितना है अपने पास 3 और सर्वांतर d कितना है 1 आया। फिर अपन को क्या याद करना है, इसकी समांतर एपी समांतर श्रेणी बतानी है अपन को, तो समांतर श्रेणी प्रथम पद निकालिए अपन, a1 कितना है अपने पास 3 है, a1 कितना है अपने पास 3 है। a2 कैसे याद करेंगे, a प्लस डी करेंगे भाई, a कितना है 3 प्लस d कितना है अपने पास 1 आया, तो 3 और a कितना हो गया 4, a3 याद करेंगे तो a प्लस 2d होगा, तो a3 तो a प्लस 2d, तो a कितना है इसमें देखो a 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1, तो देखो 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अब a4 कैसे याद करते हैं, a प्लस 3d करके, तो देखो a कितना है इसमें a 3 आया प्लस 3 और d कितना है 1, तो 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। तो समांतर श्रेणी अपने पास क्या आई, निर्धारित समांतर श्रेणी a1 तो कितना है अपने पास 3, a2 कितना है 4, देखो a2 कितना है अपने पास 4, a3 कितना है 5, ap बराबर 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया अपने पास समांतर श्रेणी आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है क्यों। मतलब अब संख्याओं की सूची में कोई पद 301 है क्यों। तो सबसे पहले अपन को क्या सूची दी गई है, समांतर श्रेणी में क्या दी गया है, संख्या की सूची है, समांतर श्रेणी नहीं दी गई। तो देखो 5 11 17 23 में कोई पद
1 है तो देखो सबसे पहले प्रथम पद क्या है 5, फिर ए टू कितना है इसमें 11, सारो अंतर डी याद करते हैं, सारो अंतर डी, सारो अंतर डी कैसे याद करते हैं, ए टू माइनस ए वन करके, तो 11 माइनस 5 किया तो कितना हुआ 6। फिर देखो अपन का कोई पद 301 है तो क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एन वा पद कितना है 301 है, तो ए एन बराबर कितना हो गया 30। समांतर श्रेणी का एन वा पद ज्ञात करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन तो कितना है अपने पास 301, तो 301 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 6। अब देखो 301 है और ये 5 किस में है, प्लस में, इधर भी जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, 301 माइनस का 5 बराबर एन माइनस वन और इंटू में क्या है 6। तो 6 अपन क्या करेंगे डिवाइड में भेज सकते हैं, तो 6 को अपन ने डिवाइड में भेज दिया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल गया। अब 301 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 296 बटा 6 हो गया, और माइनस का 1 है इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 1 बराबर एन। अब देखो अपन 296, अब क्या करेंगे इसमें 296 और 6 2 से कट रहा है, 1 4 और 8, 1 4 8 बार कटा और 3 बार कटा, तो 148 बटा 3 प्लस 1 बराबर एन। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3, तो कितनी बार जाएगा 148 प्लस 3 3 बार एन, तो 148 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 151 बटा 3 बराबर एन। अब देखो 151 में 3 का अपन भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5.3, तो n का मान कितना है 5.3, तो एपी का कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, एपी में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए अपन के पास। तो देखो क्या, देखो एपी का क्या कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो क्या लिखेंगे 301 दी गई एपी का कोई भी पद 301 मतलब कोई भी पद नहीं है, 301 दी गई एपी का कोई भी पद 301 नहीं है, क्योंकि n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि n धनात्मक पूर्णांक नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए n का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में दी गई है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। अपन को बताना है कि 2 अंकों वाली संख्या जो कितनी है जो 2 से विभाजित है। सबसे पहले देखो कि 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है, अपन को ऐसी संख्या बतानी है जो 2 अंकों की है जो 3 से विभाजित है। तो 12 3 4 बार जा रहा है 3 से विभाजित है, 12 15 18 21 ये क्या है सभी 3 से विभाजित है। और अंतिम कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित है, 99। भाई 2 अंकों की संख्या है 99 है और उससे आगे 1000 हो जाएगा तो बड़ी 100 हो गया, 100 जाएगा तो बड़ी हो जाएगी। तो इससे पहले क्या होगी 99, तो 99 3 से विभाजित है। फिर देखो अब अपन इसमें क्या है कितने का क्रमागत 2 पदों का अंतर कितना है, इसमें देखो प्लस का 3 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है प्लस 3। तो A1 प्रथम पद कितना है इसमें, देखो प्रथम पद A बराबर प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद है 12। अब क्या याद करेंगे इसका सारों अंतर डी, सारों अंतर डी कैसे याद करते हैं अपन, 2 क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 12 तो कितना है 3। अब देखो अपन को कौन सा पद 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो अंतिम पद क्या है इसका an बराबर 99 हो गया। तो क्या याद करेंगे अपन को कौन सा पद निर्धारित करना है कि कौन कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, कितनी संख्या बतानी है। तो देखो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कौन एन वा पद याद करने का फॉर्मूला होता है। तो an कितना है 99 है बराबर a प्रथम पद कितना है 12 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 3। अब देखो 99, अब प्लस का 12 इधर माइनस का हो जाएगा, 12 इधर लाएंगे तो बराबर एन माइनस वन इंटू 3, तो 99 से 12 जाएगा कितना बचेगा 87
बराबर n माइनस वन इंटू 3। अब 87 अब 3 क्या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा इधर। देखो n माइनस वन, अब देखो 3 का अपन डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 29 बार, बराबर n माइनस वन। अब देखो 29, अब माइनस का वन है इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 29 प्लस वन बराबर n। तो 29 प्लस वन कितना हो गया, 30 बराबर n। तो समांतर श्रेणी में दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो क्या लिखेंगे अपन, देखो कि दो अंकों वाली 30 संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है और 3 से विभाजित है, या 3 से विभाज्य है। चलो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।